मामा मुझे बहुत भूख लग रही है, आप मुझे थोड़ा सा दाना दे दें। दोनों माँ बेटे ऐसे ही बातें कर रहे थे कि उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। शायद कोई मुसाफिर है। और फिर स्वीटी चिड़िया दरवाजा खोल देती है। क्योंकि मैंने सुना है कि तुम जंगल में बहुत सी फसलें उगाती हो। हाँ हाँ तोते भैया, ये तो आपने बहुत अच्छा किया है। अपनी फसल की देखभाल करते हैं, उसकी जमीन को नरम करते हैं। स्वीटी चिड़िया और उसके बेटे की बैंगन की फसल पककर तैयार हो गई और फिर उन दोनों दूर किसी जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। जंगल के तमाम पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठे हुए थे क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और तमाम पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठकर बारिश से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। मामा मुझे बारिश बहुत पसंद है, कितनी अच्छी बारिश हो रही है ना। मुझे बारिश जब मैं ऐसे खिड़की से देखता हूँ तो बहुत खूबसूरत लगती है। आसमान से गिरता हुआ पानी जमीन को साफ कर देता है और दरख्त भी बारिश के बाद बिल्कुल साफ हो जाते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। हाँ बेटा, बारिश से पूरा जंगल ही खूबसूरत हो जाता है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दरख्तों के ऊपर पड़ी मिट्टी बारिश के पानी से बिल्कुल साफ हो जाती है। जी मामा, आप सही कह रही हैं। मामा मुझे बहुत भूख लग रही है, आप मुझे थोड़ा सा दाना दे दें। ठीक है बेटा। और फिर स्वीटी चिड़िया अपने बेटे पिंकू को गंदम के कुछ दाने दे देती है। ये लो बेटा पिंकू, ये दाना खा लो। वो दोनों माँ बेटे ऐसे ही बातें कर रहे थे कि उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। मामा ये कौन है इतनी तेज बारिश में हमारे घर पर? पता नहीं बेटा, मैं देखती हूँ, शायद कोई मुसाफिर है। और फिर स्वीटी चिड़िया दरवाजा खोल देती है। चिड़ियापी, मैं आया था आपके पास। हाँ तोते भैया, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? और ये आपके पास क्या है टोकरी में? चिड़ियापी, दरअसल मेरे पास बैंगन थे, तो मैंने सोचा कि मैं स्वीटी चिड़िया को दे दूं, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम जंगल में बहुत सी फसलें उगाती हो। हाँ हाँ तोते भैया, ये तो आपने बहुत अच्छा किया है। मैं सोच ही रही थी आपके पास आने का, लेकिन बारिश बहुत तेज थी इसलिए मैं नहीं आई। चिड़ियापी, मेरी बहन आई थी दूसरे जंगल से और उस जंगल में बहुत ज्यादा बैंगन की फसल उगी हुई थी, तो वो मेरे लिए बहुत से बैंगन लाई। तो मैंने सोचा कि इसमें से आधे मैं स्वीटी आपी को दे देता हूँ। हो सकता है कि वो इन थोड़े से बैंगनों से ही जंगल के पक्षियों की मदद कर दे। हाँ हाँ तोते भैया, आपने बहुत अच्छा सोचा है। मैं इनको जमीन में बोलूंगी और जब फसल पक जाएगी तो जंगल के पक्षियों को बांट देंगे हम मिलकर। ठीक है चिड़ियापी, मुझे पूरा यकीन था। अब मैं चलता हूँ। आपको पता तो है कि बारिश कितनी तेज हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं चिड़िया को खुद ही पहुंचाऊं बैंगन। और फिर तोता वहां से चला जाता है। मम्मा, अब इतनी तेज बारिश में आप ये बैंगन उगाएंगी? हाँ बेटा, तुम्हें तो पता ही है कि दाना जितना भी हो कम पड़ जाता है बारिशों के मौसम में, क्योंकि कहीं और तो हमने जाना नहीं होता दाना ढूंढने। और बारिशों के मौसम में इसलिए हम बैंगन की फसल उगा लेंगे क्योंकि जब बारिश होती है तो ज़मीन नरम हो जाती है। वैसे तो तुम्हें पता है ना कि ज़मीन कितनी सख्त होती है और हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाता है कोई भी फसल उगाना। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जैसे ही बारिश रुकेगी तो आप और मैं मिलकर सख्त पंजों से ज़मीन को नरम कर लेंगे। बेटा, तुम्हें तो पता है ना कि हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। हम ज़मीन को नरम करके उसमें इन बैंगनों को काट कर दबा देंगे और कुछ दिनों के बाद ही हमारी फसल उग जाएगी। फिर तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ज़्यादा मुश्किल काम तो ज़मीन को खोदना ही होता है और वो इस बारिश से भी आसान हो जाएगा। ठीक है मामा, आप सही कह रही हैं। मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। हम दोनों मिलकर ये फसल उगाएंगे। फिर क्या था, पिंकू अपनी मामा के साथ बैंगन की फसल उगवाने के लिए भरपूर मेहनत करवाता है। वो दोनों मिलकर अपने सख्त पंजों से जमीन को नरम करते हैं और बैंगनों को छोटा छोटा काट कर
उस ज़मीन के अंदर दबा देते हैं और ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। उस दिन सुबह से शाम तक स्वीटी चिड़िया और उसका बेटा पिंकू मेहनत करते हैं और तोते से लिए हुए बैंगनों को ज़मीन में बो देते हैं। और फिर जैसे ही शाम होती है वो दोनों अपने घर को वापस लौट आते हैं। आसमान पर से अभी बादल हटे नहीं थे, किसी भी वक्त बारिश तेज हो सकती थी, इसलिए तमाम पक्षी अपने अपने लिए दाना अपने घोंसलों में जमा कर रहे थे। और स्वीटी चिड़िया को भी बस यही फिक्र थी कि 2 दिन के बाद ही बारिश हो। और फिर ऐसा ही होता है, 2 दिन के बाद बारिश बहुत तेज हो जाती है, जिससे स्वीटी चिड़िया के बोए हुए बीजों को पानी मिलता है और वो फौरन से पौधों की शक्ल में ज़मीन से बाहर आ जाते हैं। फिर क्या था, स्वीटी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब बारिश के पानी से उसकी फसल बहुत जल्द बड़ी हो जानी थी। फिर स्वीटी चिड़िया और उसका बेटा पिंकू अपनी फसल की देखभाल करते हैं, उसकी ज़मीन को नरम करते हैं और उसमें उगने वाले इजाफी पौधों को अपनी चोंच की मदद से उखेड़कर बाहर फेंकते हैं। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और स्वीटी चिड़िया और उसके बेटे की बैंगन की फसल पककर तैयार हो गई। और फिर उन दोनों ने बैंगन की फसल की कटाई कर कर अपने घर में संभाल ली। मम्मा, कितना अच्छा हो गया ना, जो हमने तोते अंकल से बैंगन लिए थे उनकी फसल हमने कितनी अच्छी से काश्त की और अब तो हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। हमारा घोंसला भी पक्का है और अब दाने का इंतज़ाम भी हो गया है। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई ना। अब तो हम मज़े से बैठकर बारिश से लुत्फ उठाएंगे अपने घोंसले में। ठीक है मामा। और फिर स्वीटी चिड़िया जंगल के पक्षियों को भी बैंगन देती है और खुद भी खाती है। और जिस पक्षी के पास भी दाना कम होता वो स्वीटी चिड़िया के पास आता और उससे दाना लेकर अपने घोंसले में आराम से बैठकर खाता।